हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि गीक्स फॉर गिग्स का डेली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रॉब्लम क्या पूछ रहे हैं हमें। तो प्रॉब्लम बोलता है कि आपको एक ट्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको एक ट्री दिया हुआ है, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ट्री दिया हुआ है, आपको डायगोनल सम प्रिंट करना है। तो बेसिकली ये आपका ट्री है, राइट। तो जैसे आप देखोगे 1 3 5, ठीक है, ये एक लाइन में है, बेसिकली स्लांटिंग लाइन में है, तो एक डायगोनल में है, राइट। तो इसका सम आ जाएगा 5 8 9, ठीक है, तो 9। देन ये जो सारे एलिमेंट्स है वो एक डायगोनल में है, तो 2 6 8, 8 + 4 12, 12 + 7 19, ठीक है। तो ये 19 आपका सेकेंड आंसर हो गया। एंड फाइनली 9 10 19, ठीक है, ये 30 30 42, ठीक है, 42, राइट। तो ये है आपका आंसर। बेसिकली हमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका सम प्रिंट करके देना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जब भी ट्री का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ट्री को ट्रैवर्स कैसे करें, ठीक है। तो जैसे कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि ट्री को ट्रैवर्स करने के तीन चार तरीके हैं, ठीक है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, राइट, एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर, एंड एक और लेवल ऑर्डर, राइट, लेवल ऑर्डर। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं हम क्वेश्चन में कि हमें लेवल मतलब डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड लेवल नहीं है, जैसे लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3 डायरेक्ट नहीं है, लेकिन सिमिलर सा है कि ठीक है हम पहले इसमें का कुछ चीज़ें उठा रहे, फिर सेकंड लेवल का उठा रहे, फिर थर्ड लेवल का उठा रहे, राइट। तो हम जो लेवल वाले ऑर्डर का कंसेप्ट है वही इसमें अप्लाई करेंगे एंड ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने एक क्यू रख लिया, जैसे हम नॉर्मली लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में रखते हैं, राइट। और क्यू में सबसे पहले हमने रूट को एन क्यू कर दिया, राइट। तो ये हो गया आपका क्यू, राइट। एक आंसर वेक्टर बना लिया, राइट। इसमें हम डायगोनल सम रखेंगे, करेक्ट। आंसर वेक्टर बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि जब तक क्यू खाली ना हो जाए, राइट, जैसा हम लेवल ऑर्डर में करते हैं, जब तक क्यू खाली ना हो जाए क्यू को प्रोसेस करते रहो, करेक्ट, क्यू को प्रोसेस करते रहो। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप, जैसे ये 1 है, राइट, ये 1 है, करेक्ट। तो अगर 1 है, राइट, तो अगर मैं लेफ़्ट को इग्नोर करूँ, सिर्फ राइट को प्रिंट करूँ, राइट, ये हो गया 3। फिर इसमें भी लेफ़्ट को इग्नोर करूँ, सिर्फ राइट को प्रिंट करूँ, ये हो गया 5। तो क्या मैं अगर इन सब का सम करूँगा, तो क्या मुझे ये आंसर मिलेगा? ऑफकोर्स मिलेगा, राइट, ऑफकोर्स मिलेगा। सेम इसके लिए देखते हैं, सेकेंड डायगोनल के लिए। क्या मैं लेफ़्ट को इग्नोर करूँ, सिर्फ राइट को प्रिंट करूँ, जैसे 2 हो गया, राइट, देन 6 हो गया, राइट, ठीक है। फिर 4 के लिए भी सेम, राइट, 4 हो गया, राइट, एंड देन 7 हो गया, करेक्ट। तो अगर मैं सबका सम करूँ, 6 + 2 8, 8 + 2 40, 8 + 4 12, 12 + 7 19, तो क्या मुझे सेकेंड एलिमेंट मिल गया? यस, सेकेंड एलिमेंट मिल गया। अगर सेम चीज़ मैं थर्ड डायगोनल के लिए करता हूँ तो मुझे थर्ड डायगोनल मिल गया। तो मुझे एक पैटर्न समझ में आ रही है। पैटर्न क्या बोल रहा है कि आप राइट वाले चाइल्ड को प्रोसेस करो एंड लेफ्ट वाले चाइल्ड को आप क्यू में डाल दो, करेक्ट। राइट वाले चाइल्ड को, सिंस हमने यहाँ पे देखा हमने सिर्फ राइट वाले चाइल्ड को प्रोसेस किया है, ठीक है, एंड लेफ्ट वाले चाइल्ड को हम क्यू में डालते जाएंगे ताकि हम नेक्स्ट आइटरेशन में उसको प्रोसेस करें, ठीक है। अगर ये एल्गोरिदम हम लगाते हैं तो हम ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, करेक्ट। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने राइट मतलब फर्स्ट वाले चाइल्ड, ठीक है, फर्स्ट वाले चाइल्ड को तो एनी हाउ आपको एन क्यू करना है, तो रूट को मैंने एन क्यू कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, देखूँगा कि मेरी जो क्यू है उसकी साइज़ क्या है। तो मान लीजिए साइज़ हो गया आपका क्यू, राइट, क्यू डॉट साइज़, राइट, क्यू डॉट साइज़। तो अभी इसकी साइज़ क्या आई? साइज़ आई है आपकी 1, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार ये लूप चलाऊँगा। बेसिकली इससे क्या निकलेगा कि जो भी मेरा जो मतलब जितने साइज़ है उतने अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट बेसिकली कनेक्टेड नहीं है, वैसे एलिमेंट मेरे क्यू में पड़े हुए। जैसे यहाँ पे ये और ये कनेक्टेड थे बट ये एंड ये कनेक्टेड नहीं थे, तो इसका साइज़ आएगा 2। वो देखेंगे हम ड्राई रन में, बट मोटा मोटा ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे जैसा हम लेवल ऑर्डर में करते हैं, राइट। वाइल लूप चलाएंगे क्या, जब तक साइज़ 0 ना हो जाए, राइट। और यहाँ पे एक आंसर वेक्टर बना लेंगे, ठीक है, आंसर वेरिएबल बना लेंगे जो कि 0 होगा, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, जब तक क्यू खाली ना हो जाए, राइट, जब तक क्यू खाली ना हो जाए तब तक हम ये वाला जो भी लूप है वो चलाएंगे, राइट। तो मान लीजिए, राइट, ऐसा कुछ है, आंसर = 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टी ले लेंगे, ठीक है। टी क्या होगा अपना, क्यू का फ्रंट, ठीक है, क्यू का
फ्रंट, राइट। और जैसे मैंने अभी वहाँ पे ट्राई रन में बताया कि हम चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे कौन सी वाली, राइट वाली, राइट। तो वाइल, लेट्स से वाइल आपका टी वैलिड है, ठीक है। तो अगर, ठीक है, तो सबसे पहले तो आंसर में उसको प्लस कर दो। आंसर में क्या प्लस करोगे आप, टी डॉट डेटा या टी डॉट वैल्यू जो भी है, राइट। उसके बाद क्या करोगे, चेक करोगे अगर लेफ़्ट चाइल्ड है, अगर लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो आप क्यू में पुश कर दो, क्यू में पुश कर दो, राइट। अदरवाइज टी को अगला राइट वाला एलिमेंट दे दो, ठीक है। ये समझ गए आप, जैसा मैंने वहाँ पे बताया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे क्या देखा आपने कि अगर, राइट, अगर ये इसका राइट चाइल्ड है तो आप टी को राइट कर दो, बट जो भी लेफ़्ट चाइल्ड है उसको क्यू में पुश कर दो ताकि हम नेक्स्ट आइटरेशन में उसको प्रोसेस कर पाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहला था क्यू इक्वल टू 1, मतलब क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट था, राइट। तो साइज़ हो गया आपका 1। फिर हमने देखा टी इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट। एक बार ये सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार हमें होवर ना करना पड़े, ठीक है। कॉपी इमेज एंड ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्लियर है, कूल। अब मान लीजिए, ठीक है, एस इक्वल टू 1 था, राइट। टी इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट वाइल टी माइनस माइनस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर को टी से, ठीक है, आंसर को, एक सेकेंड, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है। आंसर इक्वल टू क्या हो गया, टी डॉट वैल्यू इज़ 1, तो हमने 1 रख लिया, राइट। उसके बाद हमने देखा क्या टी का कोई लेफ़्ट है, यस लेफ़्ट है। सबसे पहले तो इसको निकाल दिया हमने, ठीक है, इसको यहाँ से निकाल दिया और टी का लेफ़्ट यहाँ पे डाल दिया। फिर हमने देखा टी को क्या कर रहे हैं, टी को अगला राइट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ दिस, ठीक है। तो टी हो गया 3, राइट। फिर से ये लूप चलेगा क्योंकि टी वैलिड है अभी तक, राइट। तो टी के अंदर क्या आ गया, जो इसका सम है, तो सम हो गया 1 + 3, राइट। फिर हमने देखा क्या इसका लेफ़्ट है, यस लेफ़्ट है 4, तो 4 को यहाँ पे एन क्यू करवा दो, ठीक है। एंड टी कहाँ चला जाएगा, टी चला जाएगा आपका 5 पे, राइट। फिर ये लूप चलेगा क्योंकि टी अभी भी वैलिड है, ठीक है। तो उसका सम हो गया, राइट, उसका सम हो गया, कूल। उसके बाद हमने देखा क्या इसका लेफ़्ट है, इसका लेफ़्ट तो नहीं है, राइट। तो फिर क्यू में कुछ पुश नहीं किया और राइट हो गया टी डॉट राइट क्या है, नल। तो ये लूप से बाहर आ जाओगे आप, राइट, इस लूप से बाहर आ जाओगे, एस भी 0 हो गया। फिर आप ये वाला मतलब कंडीशन चेक करोगे क्या क्यू वैलिड है, अभी भी क्यू में कुछ एलिमेंट्स है, राइट, जो हमने लेफ़्ट में निकाला था, राइट। तो इसमें सबसे पहले तो आप आंसर में वेक्टर में पुश कर दोगे क्या, जो ये आंसर आपका है, दैट इज़ 9, राइट, दैट इज़ 9। तो अभी हमारे वेक्टर में एक आंसर आ गया 9, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फिर से वही देखा कि एस क्या है, अभी एस है आपका ये 2 एलिमेंट, ठीक है। तो एस क्या हो गया आपके, एस हो गए 2, राइट। आंसर हो गया अभी 0, राइट। फिर हमने क्या किया, हमने टी को ये असाइन किया, राइट, टी को ये असाइन किया। फिर देखा हमने क्या इसका लेफ़्ट चाइल्ड है, यस लेफ़्ट चाइल्ड है, तो इसको हमने यहाँ पे 9 डाल दिया, राइट। फिर क्या राइट चाइल्ड है, यस राइट चाइल्ड भी है, तो टी यहाँ पे चला गया, लेकिन टी वहाँ जाने से पहले आंसर में 2 प्लस कर गया, राइट, आंसर में 2 प्लस कर गया। फिर हमने देखा 6 का कोई राइट है, यस, तो यहाँ पे अपेंड करवा दो क्यू में आप, एंड 6 को यहाँ पे प्लस करवा दो। फिर हमने देखा ओके टी का राइट नहीं है, राइट, तो ये वाला जो लूप है हमारा टी वाला वैलिडिटी वाला वो फॉल्स हो गया। देन सेकेंड एलिमेंट क्या है अपना, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट है 4 को आप टी से क्यू से डी क्यू करवाओ, राइट, 4 में। फिर वही चेक करेंगे हम क्या इसका राइट चाइल्ड है, यस राइट चाइल्ड है, सॉरी लेफ़्ट चाइल्ड है, यस लेफ़्ट चाइल्ड है, तो यहाँ पे एन क्यू करवा दो, राइट, एंड उसको प्लस करवा दो किस में, जो भी हमारा आंसर वेक्टर चल रहा है दैट इज़ 4, ठीक है। एंड क्या उसका राइट है, यस राइट है, राइट, तो 7 जो भी ये आएगा वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दो। फिर देखो क्या इसका लेफ़्ट चाइल्ड है, अगर लेफ़्ट चाइल्ड है तो क्यू में डालो, अदरवाइज़ कुछ मत करो, राइट। फिर हमने देखा इसका राइट चाइल्ड नहीं नल है, तो ये वाला जो हमारा वाइल लूप चल रहा है वो फॉल्स हो जाएगा, राइट, एस भी 0 हो गया, करेक्ट। तो जो भी इसका सम आया वो हमारे वेक्टर में पुश करवा दो, दैट इज़ 8 + 12 19, ठीक है। तो ये 19 हमने पुश कर दिया, गुड। एंड फाइनली जो हमारा लास्ट स्टेट था वेक्टर क्यू का वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो अभी हमारे पास 3 एलिमेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, राइट, अभी भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स बचे हुए। तो हम क्या करेंगे फिर से, एस क्या है अभी हमारा, एस हो गया अपना 3, राइट। आंसर क्या हो गया, आंसर इक्वल टू 0 अभी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यू से फर्स्ट वाली एलिमेंट उड़ाएंगे, दैट इज़ 9 हमने डी क्यू करवाया। हमने देखा क्या इसका कोई लेफ़्ट चाइल्ड है, लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है, तो क्यू में कुछ पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो गया अभी 9, राइट।
फिर हमने देखा इसका राइट है कुछ, यस राइट तो है, राइट। तो राइट में देखा हमने क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं, तो लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो क्यू में कुछ नहीं पुश करेंगे, ठीक है। आंसर में क्या प्लस कर देंगे 10, और ये 10 फिर से जाएगा अपना राइट चेक करने, बट राइट नहीं है, राइट। तो फिर वापस बैक ट्रैक करके जो भी है, ठीक है, बेसिकली ये वाला अब नोड आएगा, राइट, क्योंकि क्यू में ये नोड पड़ा हुआ है। 11 हमने यहाँ से हटाया, राइट। 11 देखा क्या कोई लेफ्ट है, नहीं, तो क्यू में कुछ पुश नहीं कराना है। राइट है, नहीं, राइट भी नहीं है, ठीक है, बट जो भी है वैल्यू उसको यहाँ पे आंसर में प्लस कर दो, ठीक है। फिर ये भी डी क्यू हो गया। अब फाइनली एक और एलिमेंट बचा है, दैट इज़ 12, राइट। तो 12 हमने डी क्यू करवाया। 12 का देखा क्या कोई लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट। क्या कोई राइट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड भी नहीं है, राइट। जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्लस करवा दो। तो ये हो गया आपका 19, 19 प्लस 11 30, 30 प्लस 12 दैट इज़ 42। तो आपने आंसर में यहाँ पे 42 डाल दिया, एंड फाइनली आपने ये वेक्टर रिटर्न कर दिया, एंड दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो चलिए कोड देखते हैं। कोड भी सिंपल है, जो मैंने वाइट बोर्ड पर बताया बिल्कुल बिल्कुल वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले क्यू ले लिया, क्यू में रूट को पुश कर दिया, जैसा हमने बताया था, पहला नोड पुश होगा ही होगा। फिर एक आंसर वेक्टर बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, जब तक क्यू वैलिड है, क्यू में कोई एलिमेंट है, राइट, तब तक वाइल लूप चलाओ, साइज़ निकाल लो, राइट। साइज़ निकाल लिया, एक आंसर वेरिएबल बना लिया। जब तक वो साइज़ माइनस नहीं होता, टी निकालो, ठीक है। टी में जो भी आंसर है उसको प्लस करो पहले टी डेटा से, राइट। अगर लेफ़्ट नोड है तो क्यू में पुश करो लेफ़्ट, अदरवाइज राइट, टी को राइट को असाइन कर दो, एंड फाइनली जो भी ये लूप के बाहर आता है उसके बाद आंसर इस वेक्टर में डाल दो, एंड फाइनली रिटर्न दी आंसर, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लिए, एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व इट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।